अस्सलामुअलैकुम। अक्सर ये कन्फ्यूजन होती है ना कि भाई हैज़ कहाँ लगेगा और हैव कहाँ। तो बस आज हम इंग्लिश के इस अहम उसूल को इतना आसान बना देंगे कि आप अपनी मिल्कियत के बारे में बिल्कुल कॉन्फिडेंस के साथ बात कर सकेंगे। तो बात आती है कि इंग्लिश में अगर बताना हो कि हमारे पास क्या है तो कैसे बताएं। जवाब यकीन करें बहुत ही सिंपल है और आज की इस बातचीत के बाद ये गलती कभी नहीं होगी। मिसाल के तौर पर हम उर्दू में कहते हैं मेरे पास कार है, इंग्लिश में यही बात हो जाती है आई हैव अ कार। देखा आपने कितना सीधा सा मामला है। चलिए इसको थोड़ा और गहराई में समझते हैं। तो सबसे पहली बात, अपनी मिल्कियत का इजहार। हैज़ और हैव का जो बुनियादी काम है ना, वो यही बताना है कि किसके पास क्या चीज़ है। देखें, ये दोनों लफ्ज़ हैज़ और हैव, इनका मतलब है पास होना या किसी चीज़ का मालिक होना। बिल्कुल वैसे ही जैसे हम उर्दू या हिंदी में कहते हैं होना या किसी चीज़ का होना। ये बिल्कुल बुनियादी बात है। अब आते हैं दूसरे हिस्से पर, वो एक सादा सा उसूल। बस ये एक उसूल याद रख लें और मैं आपको यकीन दिलाता हूं हैज़ और हैव के इस्तेमाल में आपसे कभी कोई गलती नहीं होगी। अच्छा जी, अब ये जो स्लाइड आप देख रहे हैं ना, बस यही है सारा खेल। सारा का सारा सबक इसी एक स्लाइड में है। असूल बहुत सीधा है। आई, यू, वी और दे, इनके साथ हमेशा लगेगा हैव, ठीक है? और ही, शी, इट, इनके साथ हमेशा लगेगा हैज़। बस खत्म। यही है वो एक असूल। चलें अब असूल के पहले हिस्से को मिसालों के साथ समझते हैं। देखते हैं कि आई, यू, वी और दे के साथ हैव का इस्तेमाल आखिर होता कैसे है। यहां देखें, आई हैव अ कार, यू हैव अ बुक। इसी तरह वी हैव अ हाउस और दे हैव अ प्लान। इन सब में हैव क्यों लगा? क्योंकि हमारा सब्जेक्ट या तो आई है, यू है, वी है या फिर दे है। सिंपल। ठीक है, अब चलते हैं असूल के दूसरे हिस्से की तरफ, यानी ही, शी और इट के साथ हैज़ का इस्तेमाल। अब जरा इन मिसालों पर गौर करें। ही हैज़ अ बाइक, शी हैज़ अ फोन। और अगर किसी जानवर या बेजान चीज की बात हो तो इट हैज़ अ टेल। इन सब में हैज़ लग रहा है क्योंकि सब्जेक्ट ही, शी या इट में से कोई एक है। चलें जी, उसूल तो समझ आ गया। अब जरा इसको पक्का करते हैं ना। थोड़ी सी प्रैक्टिस हो जाए तो ये बात दिमाग में बिल्कुल बैठ जाएगी। तो मैं कुछ जुमले दिखाऊंगा और हम मिलकर खाली जगह पूर करेंगे। तैयार हैं? पहला जुमला आपके सामने है, शी अ फोन। सोचिए जरा, यहां क्या आएगा, हैज़ या हैव? जी हाँ, बिल्कुल ठीक। यहाँ आएगा हैज़। शी हैज़ अ फोन। क्यों? क्योंकि हमारा सब्जेक्ट है शी। बहुत खूब। अच्छा, अब अगला जुमला देखते हैं। दे आकार। यहाँ क्या इस्तेमाल होना चाहिए? बिल्कुल सही, यहां हैव आएगा। दे हैव अ कार, क्योंकि हमारा सब्जेक्ट दे है। जबरदस्त। अच्छा, अब एक आम गलती देखते हैं जो अक्सर लोग करते हैं। बहुत से लोग कह देते हैं ही हैव अ कार, जो कि बिल्कुल गलत है। याद है ना उसूल, ही के साथ हमेशा हैज़ आता है। तो सही जुमला है ही हैज़ अ कार। बिल्कुल इसी तरह दे हैज़ अ हाउस कहना भी ठीक नहीं है। बस अपना उसूल याद रखें, डे के साथ हमेशा हैव ही आएगा। तो सही जुमला होगा दे हैव अ हाउस। तो अब जब आपको उसूल समझ आ गए हैं, चलें कुछ ऐसे जुमले देखते हैं जो आप अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में फ़ौरन इस्तेमाल करना शुरू कर सकते हैं। जैसे कि आई हैव अ जॉब, या आप कह सकते हैं शी हैज़ अ लैपटॉप, या फिर वी हैव टाइम यानी हमारे पास वक्त है, और दे हैव मनी यानी उनके पास पैसे हैं। ये सब बहुत ही आम और काम के जुमले हैं। तो इस सारी बातचीत का निचोड़ क्या है? सबसे अहम बात यह है कि आपने हमेशा जुमले के सब्जेक्ट को देखना है। आपका सब्जेक्ट ही फैसला करेगा कि हैज़ लगेगा या हैव। बस ये एक बात पकड़ लें और आप हमेशा सही रहेंगे। तो अब जब आपको ये गोल्डन रूल पता चल गया है, तो क्यों ना एक जुमला सोचें कि आपके पास क्या है और इसे पूरे एतमाद के साथ बोलें। देखें, प्रैक्टिस करते रहें और आप देखेंगे कि कितनी जल्दी आप इसमें माहिर हो जाते हैं।